दोस्तों, हमारे समाज में आम तौर पर लड़की वाले जब कोई रिश्ता तलाश करते हैं अपनी बेटी के लिए, तो एक ऐसा दामाद ढूंढते हैं जो सरकारी नौकरी करता हो। उसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि सरकारी दामाद जो होता है, उसकी सैलरी बड़ी होती है, फ़िक्स होती है। और अगर कोई थोड़ा-सा ऊँचे पद पर होता है, तो उसका एक और फ़ायदा होता है कि सैलरी के साथ-साथ उसका एक ऑरा होता है, एक रुतबा होता है, एक हैसियत होती है। लेकिन अगर यही दामाद ऐसे डिपार्टमेंट में हो जिसको बहुत ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है, जैसे कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो फिर न केवल उस दामाद की बल्ले-बल्ले होती है, उसका ऑरा और जलवा होता है, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो ससुराल वाले हों, रिश्तेदार हों, जान-पहचान के लोग हों, अड़ोसी-पड़ोसी हों, सब लोग अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर यही पावरफुल दामाद गलत काम करते हुए पकड़ा जाए और धर दबोचा जाए, तो फिर न केवल उसका पावर, उसका ऑरा धड़ाम से नीचे आता है, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, सभी को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलती है। कुछ इस तरह की कहानी सामने आई है राजस्थान से। दरअसल राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, वो भी 15 लाख रुपए। जिन 15 लाख रुपयों का हम करीब 9-10 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो चंद सेकंड में वो हासिल करना चाह रहे थे एक अलग ज़रिए से। आखिरकार उन्हें धर दबोचा गया। किसने दबोचा है, वो पूरी कहानी आपको बताते हैं। मामला दरअसल ये है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सक्रिय हैं। आजकल 5 स्टेट्स में चुनाव होने हैं और फिर कुछ महीने बाद 2024 का इलेक्शन होना है। तो उससे पहले ईडी, सीबीआई और इस जैसे पावरफुल अधिकारी गलियों-गलियों घूम रहे हैं। यही वजह है कि अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इससे पहले कहा भी था, ईडी वगैरह के अधिकारी बिल्कुल कुत्तों की तरीके से गलियों-गलियों, घरों-घरों घूम रहे हैं। और आखिरकार हुआ यूँ कि ये जो 2 अधिकारी पकड़े गए, एक का नाम है नवल किशोर मीणा और जो दूसरे हैं उनके सहयोगी हैं बाबूलाल मीणा, और इनको पकड़ा है राजस्थान की एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने। दरअसल हुआ यूँ कि अभी बीते दिनों राजस्थान के 2 बड़े नेताओं, उनमें से एक अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी शामिल हैं। दोनों पर ईडी ने शिकंजा कसने की कोशिश की थी और ख़ास बात यह है कि करीब-करीब 1-2 दिन पहले ही वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनको ईडी दफ्तर बुलाया भी गया था। इसको लेकर के शायद अशोक गहलोत को शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आ गया, जिसमें शाहरुख खान अपनी फ़िल्म जवान में ये कहते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। शायद इसको सीरियसली ले लिया था अशोक गहलोत ने। तो अशोक गहलोत ने क्या किया कि ये जो ईडी के दोनों अधिकारी थे, दरअसल इम्फाल के एक चिटफंड मामले में आरोपी के घर पहुंचे हुए थे और उनसे कह रहे थे कि आपको अरेस्ट से अगर बचना है तो आपको 17 लाख रुपए देने होंगे। तो उसने कहा नहीं, हम इतना नहीं दे पाएंगे। आखिरकार ईडी के इन दोनों अधिकारियों ने कहा न तेरी न मेरी, चल 15 लाख रुपए में डन। आखिरकार सौदा 15 लाख रुपए में कथित तौर पर डन हो गया और वही 15 लाख रुपए ये लोग ले रहे थे, रंगे हाथों पकड़ लिए गए और कल ही से मीडिया में हाईलाइटेड है। और ये कहा जा रहा है कि सोचो कि अगर सरकार बदली तो क्या होगा। ये बात मनोज झा ने कही है। उन्होंने कहा कि ये लोग भूल गए हैं शायद कि सत्ता परिवर्तन के बाद इनका क्या हालचाल होगा। कुछ कमोबेश इसी तरह की बात भूपेश बघेल ने भी कही है। उन्होंने कहा कि हम ये तो बात पहले ही कह रहे थे कि ईडी के अधिकारी जो बीजेपी के वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं और घर घर घूम रहे हैं, गलियों गलियों घूम रहे हैं, इनकी गाड़ियां जा रही हैं, इनकी गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए। और कमोबेश इन तमाम लोगों की बातें सही साबित हो रही हैं। ईडी के जो ये 2 अधिकारी पकड़े गए हैं, इस पर बॉलीवुड का एक बहुत फेमस गाना याद आता है, जिसमें कहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा गजब हुआ, शिकारी खुद ही शिकार हो गया। हमने गाना थोड़ा-सा गलत गाया हो तो इस पे माफ़ कीजिएगा, लेकिन कमोबेश भाव यही है कि शिकारी खुद आज शिकार हो गया। कुल मिला के ये कहें कि ये जो दामाद थे, वो भी पावरफुल दामाद थे। इनका ऑरा धराशायी हो गया और इन्हें इनके पद से हटा दिया गया है। अब इनके खिलाफ जांच होगी। यानी जो लोग छापा मारने से कुछ ही पल पहले पूरे कॉलर ऊंचा करके एनर्जी ड्रिंक ले वो करके निकले रहे होंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि उसके बाद हम पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो हमें मुँह छुपाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। दोस्तों, मुँह छुपा रहे हैं, लेकिन इन्हें ज़र्रा बराबर शर्म नहीं है कि दरअसल ये किसके लिए काम कर रहे थे। एक तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने इन तमाम एजेंसियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। दूसरी तरफ इस जैसे अधिकारियों ने एजेंसी की जो क्रेडिबिलिटी रही सही थी, उसको मिट्टी में दफन कर दिया। अब सोच रहे होंगे कि इनका क्या होगा? तो दोस्तों, इनका कुछ नहीं होगा। इनका सिर्फ इतना होगा कि ये रिश्वत लेते पकड़े गए हैं और रिश्वत ही देकर के छूट जाएंगे। हमारे देश में रिश्वत का खूब बोलबाला है। आपको लगता होगा कि ये कैसे रिश्वत देंगे, इनके पास पैसे कहाँ हैं? आप भ्रम में हैं, इनके पास पैसे क्यों नहीं हैं? ये तो अभी पकड़े गए हैं रिश्वत लेते ना। न जाने कितना इन्होंने 15 लाख गायब किया होगा।
भाई ऐसा तो नहीं होता है कि पहली ही बार में कोई पकड़ा जाए। चोर जब चोरी करता है तो पहली बार में थोड़ी ना पकड़ा जाता है। कई बार चोरी करने के बाद कहीं लूप होल निकलता है और वहीं पर पकड़ा जाता है। इससे पहले न जाने कितनी मोटी-मोटी गड्डियाँ वो पीछे कर चुका होता है। तो वो जो पीछे की जा चुकी मोटी-मोटी गड्डियाँ हैं, उन्हीं के सहारे इनको छोड़ा जाएगा। और ये जो एसीबी के 2 अधिकारी हैं, आपको क्या लगता है? ये अभी तो बिल्कुल ईमानदार नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या पता कल को ये भी ये नवल किशोर मीना के, बाबूलाल मीना के कैटेगरी में खड़े हो जाएँ। क्योंकि आज के दौर में ईमानदार वही है, जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। जैसे ही बेईमानी करने का मौका मिलता है, सारी ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है। एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ये जो महिला आपको दिख रही हैं, इन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसके लिए इन्हें इनाम मिल चुका है, लेकिन ये भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तरह के दर्जनों एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं। इसलिए जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आप देखते हैं अफ़सरों की, बड़े-बड़े बंगलो दिखते हैं, बड़ी-बड़ी कोठियाँ दिखती हैं, आप ये ना सोचिए कि ये इनकी एक्चुअल ईमानदारी की सैलरी के पैसे से ये कोठियाँ और ये सब गाड़ियाँ हैं। हो सकता है कि इनकी टेबल के नीचे का पैसा हो, और ज़्यादातर टेबल के नीचे वाले ही पैसे से इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी जाती है, इतना बड़ा बंगला बनाया जाता है और इतने बड़े-बड़े फार्म हाउसेस बनाए जाते हैं। क्योंकि आखिरकार नौकरी तो सरकारी थी और दामाद भी पावरफुल था। बहरहाल इस पूरे इशू पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की स्टोरीज़ आप पर बनाकर देते रहते हैं।